विद्यार्थियों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर मेरा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है जो मेरे द्वारा प्रिपेयर करके अपलोड किया गया है। आज के मेरे वीडियो लेक्चर में मेरा कंसेप्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स और भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से इसको परिभाषित किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान की प्रकृति शुरू से ही विवाद में रही है। तो आज हम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे, जिसके कुछ बिंदु मैंने यहाँ लिख रखे हैं। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति, फेडरल यानी संघात्मक, यूनिटरी एकात्मक, एलिमेंट्स ऑफ फेडरल, अगर संघात्मक है तो उसके आवश्यक तत्व क्या होंगे, सुपरमेसी यानी इससे ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, डुअल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार, रिजिड यानी कठोर, एलिमेंट ऑफ यूनिटरी, अगर यूनिटरी प्रकृति है तो उसके एलिमेंट्स क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, फॉर्म टू न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण, इमरजेंसी यानी आपातकाल। यानी मेरे द्वारा जो बिंदु बताए गए हैं, इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं पॉइंट्स पर हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन according to expert, I mean to say here, Jennings and etc. define the nature of Indian constitution in a double language. Some expert define the constitutional nature is a unitary nature, or some expert define the constitution nature as a federal. यानी कि कहने का तात्पर्य विद्यार्थी यह है कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स ने भारतीय संविधान की प्रकृति को दो तरह से परिभाषित किया है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रकृति को संघात्मक बताया है, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रकृति को एकात्मक बताया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसके संबंध में शुरू से ही विवाद रहा है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी नजर आती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर या जिन बिंदुओं को देखकर लगता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक है। तो यहाँ दो भागों में डिवाइड किया है, फेडरल और यूनिटरी, यानी संघात्मक और एकात्मक। अब बात यह आती है कि हम कैसे मानेंगे कि ये संघात्मक है या एकात्मक है, यानी फेडरल है या यूनिटरी है। तो इसके लिए कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। देखिए, अगर भारतीय संविधान की प्रकृति फेडरल है तो एलिमेंट्स ऑफ फेडरल, भारतीय संविधान की प्रकृति अगर हमें संघात्मक लगती है तो किस आधार पर लगती है, वे कौन से तत्व हैं जिन्हें देखकर, सुनकर, पढ़कर हमें लगता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है। नंबर फर्स्ट, सुपरमेसी। सुप्रीमेसी मतलब सबसे ऊंचा, जिससे ऊंचा कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में कितने भी अधिकारी हों, उन सभी अधिकारियों में सबसे ऊंचा कानून है, विधि है, नियम है, उपनियम है, अधिनियम है। इनसे ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता, और इन विधि, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिनियम इत्यादि में सबसे ऊपर भारतीय संविधान होता है। विद्यार्थियों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि भारतीय संविधान को कसौटी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यानी भारत में बनी प्रत्येक विधि या कानून, या बन रहे प्रत्येक कानून, या बनने वाले प्रत्येक कानून को इस संविधान रूपी कसौटी से होकर गुजरना होगा। अगर किसी भी कानून के कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान से मिसमैच करते हैं, यानी मैच नहीं करते हैं, तो वो संविधान या कानून माना नहीं जाएगा। ठीक ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान सबसे ऊंचा है। सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
शक्ति का वितरण शक्ति के वितरण से तात्पर्य है, विद्यार्थियों सदैव याद रखिए, अगर एक ही व्यक्ति में सभी तरह की शक्तियां हम अंतर्निहित कर दें तो जाहिर सी बात है कि न्याय का सिद्धांत का पालन नहीं हो सकता है। इसलिए शक्ति का वितरण अलग कर दिया है, यानी कि 3 भागों में से बांट दिया है। विधायिका, जिसका काम होगा कानून बनाना, कार्यपालिका, जिसका काम होगा कानून को लागू करना, न्यायपालिका, जिसका काम होगा जब कानून लागू नहीं किया जा सके तो उसे लागू करवाने की शक्ति अपने पास रखें। तो इस तरह भारतीय संविधान द्वारा भारतीय शक्ति को, एक समूची शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक इसलिए लगता है क्योंकि इट इज ए टोटली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टोटली रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित दस्तावेज के रूप में इसे पेश किया गया है सेंट्रल ने, केंद्र ने, इसलिए लगता है कि ये संघात्मक है। डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार, दोहरी सरकार यानी डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था भारत में की गई है। भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई है। 2 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। रिजिड, रिजिड यानी कठोरता, कठोरता से तात्पर्य है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, इसलिए कठोरता भी है। 3rd पॉइंट, विद्यार्थियों अब याद रखिए, बात हम फेडरल की कर रहे थे। अब मान लीजिए अगर हमें भारतीय संविधान यूनिटरी यानी एकात्मक लगता है तो किस आधार पर एकात्मक लगता है, उसके क्या एलिमेंट्स होंगे जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक है। एलिमेंट ऑफ यूनिटरी, नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है, या हम ये कहें कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है जो पूरी तरीके से प्लेजर ऑफ थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्लेजर पर डिपेंड करती है, जिन्हें राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपॉइंट करता है। तो इस हिसाब से तो बात ये समझ में आती है कि राष्ट्रपति महोदय जो करना चाहे कर दें, जिसको बनाना चाहे बना देते हैं, इसका कोई लॉ नहीं है। राज्यपाल वही होगा जिसे राष्ट्रपति महोदय बनाना चाहे। तो एकात्मक हो गया, पूरी शक्तियां केवल केंद्र में आ गई, फेडरल हुआ ही नहीं। स्टेट लिस्ट, भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियों के बारे में चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बनाएंगी, लेकिन जिस सरकार का कानून ज्यादा इफेक्टिव होगा वो लागू होगा। लेकिन जब भी किसी विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक साथ बैठकर कानून बनाती हैं तो केंद्र सरकार का कानून लागू होता है। वही बात यहाँ है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकार की जो राज्य सूची है उस पर भी कानून बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में बात वही फिर आ गई, इसका मतलब एकात्मक है, पूरा नियंत्रण आपने अपने हाथ में रखा है। फॉर्म 2, न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण करना, एक राज्य में से 2 राज्यों का बंटवारा करना, या 2 राज्यों को या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक बनाना, ये भी केंद्र सरकार का कार्य है। एट लीस्ट इन ए लास्ट इमरजेंसी, आपातकाल की व्यवस्था। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, आपातकाल कौन लगाता है, ये पूरे तरीके से राष्ट्रपति महोदय के हाथ में है। और इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक न होकर एकात्मक है, क्योंकि पूरी शक्तियां केंद्र ने अपने हाथ में ले रखी है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। आप इन्हें देखते रहें और सतत प्रयास करते रहें अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। और कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो इसमें दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।